हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनमोहन क्लासेस। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैनिक समसामयिकी, जिसमें आज हम लेकर आए हैं 6000 प्लस क्वेश्चन। ये फर्स्ट यूनिट प्रश्नों पर आधारित वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ऑल एयरफोर्स, एक्स वाई ग्रुप्स, नेवी, रेलवे एनटीपीसी तथा बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क और सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यदि आप परीक्षा से पहले इस वीडियो के क्वेश्चन को देखकर जाते हैं तो आपको लगभग 60% क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यह वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। तो फटाफट से हम इसको आज कवर करते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। तो चीनी, कपास और सूत, इसमें लगे आयात के सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे विजिबिलिटी कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च। 31 मार्च 2020 को हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह घोषणा साउथ के अभिनेता रजनीकांत यानी ऑप्शन बी, इन्हें देने की घोषणा की गई है और यह 2021 में प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, इसमें जापान पहले स्थान पर रहकर यानी इस शूटिंग विश्व कप में पहला स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन यानी AMOU के तहत 80 करोड़ नेपाली रुपए अनुदान प्रदान करने की सहायता की बात की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के द्वारा नेपाल को एक समझौता ज्ञापन देते हुए 800 करोड़ रुपए नेपाली रुपए अनुदान की सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शरद कुमार लिम्बाले को हाल ही में 2021 में सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद के लिए पुराने वाहन के स्कैम सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का छूट प्रदान रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25%। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 9। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 का सर्वश्रेष्ठ MME बैंक चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इरफान खान जी को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तापसी पन्नू जी को यह बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोधार नीति के रूप में 465 करोड़ रुपए मंजूरी प्रदान की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी पीएमसी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, यानी कि 30 जून 2021 तक इसे बढ़ाकर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका गोरखपुर में हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 16। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ग्रेट खली को WWE ने भारतीय रेसलर ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार भूषण आविष्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा भोसले जी को इससे सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 2021 में सम्मानित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत 40वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरद पगारे जी को हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और यह 30वें नंबर का व्यास सम्मान है जिससे शरद पगारे जी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मार्च। प्रत्येक 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में AFC महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है या इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहां से कमीशन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहां बन रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हाल ही में रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 देशों के लिए
38 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। वह किसके द्वारा? तो अमेरिका के, रूस के द्वारा इसे भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर आ गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान जी को हाल ही में यह गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो यह है इक्वाडोर में स्थित संगे ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 32। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 लाख रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिलनाडु उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के द्वारा केन बेतवा लिंक बुलंदशहर और इसमें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 34। विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का आयोजन का समापन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएनडीपी के द्वारा सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने का कानून बनाया है? तो ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। हाल ही में कौन सा वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बना है? तो यह है ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 22वें या 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 41। शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 मार्च को यह बनाया जाता है शहीद दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत जिनका हाल ही में निधन हुआ था, इन्हीं की फिल्म छिछोरे को 67वें नेशनल अवार्ड फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था और चल झूठी वाला डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 43। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस देश को प्रथम रखा गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड में इसको रखा गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का कार्यवाहक या महासचिव चुना गया है। तो यह दत्तात्रेय होसावले जी हैं जिन्हें हाल ही में आरएसएस का कार्यवाहक या महासचिव चुना गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 48 हाल ही में 11वीं हॉकी महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका यानी बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 से सम्मानित किसे किया गया है? तो कौशल्या शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिच अहमद हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 52, हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? तो इलियट पेज ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो टाइम के फ्रंट कवर पेज पर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए SJS ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मार्च और हाल ही में सार्वभौमिक तरीके से 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रूस के द्वारा बैकाल झील में यह टेलीस्कोप लगाया गया है जो कि अंदर से लेकर बाहर तक की जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा JP सावंत जी को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण, भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें हाल ही में WEF में सूचित में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क फार्म बनाने की स्थापना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ या यूं कहें फ्लोटिंग सोलर फार्म की घोषणा की गई है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 61, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट जज की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संसदीय समिति ने सरकार के पॉस्को एक्ट के हित किशोर की 18 से घटाकर निम्न में से किस वर्ष की सिफारिश की गई है? यानी कि 18 वर्ष से 16 वर्ष वोट या वयस्कता की उम्र को निर्धारित करने के लिए पॉस्को एक्ट के तहत किशोरों की अवस्था 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की बात की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 64। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, जो कि गुणवत्ता यानी रिपोर्ट में सबसे बेकार स्थान पर आई है। सबसे प्रदूषित या राजधानी की बात करें तो भारतीय राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 66। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप की लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा राशन ऐप। इसमें आधार कार्ड से लिंक करके आप किसी भी राज्य में जाकर राशन की सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात था, और अब दूसरा देश, पहला देश बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन एंड जॉनसन इसे मंजूरी दी है, और हाल ही में इसे काफ़ी कमी पाई गई है, और इसमें रक्त का थक्का न बनने के कारण इस दवा को हाल ही में बैन भी कर दिया गया है। लेकिन हम करंट अफेयर 2020 की बात कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल कर लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 17। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो क्रेग ब्रैथवेट इसे हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान चुन लिया है। ये ब्रैथवेट काफ़ी धमाकेदार बल्लेबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो हसमतुल्ला शाहिदी यहाँ के पहले बन गए हैं। गाइस इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चनों तक आपको यह आंसर दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद के सभी क्वेश्चनों पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आंसर टिक नहीं मिलेगा। तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे और इस वीडियो को आप क्वेश्चन लगा भी सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 73। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बन गई हैं? तो वह हैं 10,000 रन पूरे करने वाली पहली भारत की और विश्व की दूसरी क्रिकेटर बन गई हैं मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यह है फ्रांस के द्वारा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है अंतरिक्ष में, और यह अपने आप का पहला ऐसा अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर। नाइजर देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 77। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया है? तो यह अपने आप का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है, जो कि तेलंगाना की पुलिस ने खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 78। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79।
डस्टलिक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान और भारत के बीच डस्टलिक युद्धाभ्यास हुआ है। और यह कैसा है? तो एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अवार्ड यानी से सम्मानित किया गया है? तो यह है अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के मध्य यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैत्री सेतु उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 82। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश में 112 प्रदूषित स्थलों को किस स्थान को पहला स्थान दिया है? तो यह स्थान है उड़ीसा और इसमें पहला स्थान दिया गया है 112 राज्यों में, 112 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगाई है? तो जैसा कि हमें पता है सर्वप्रथम यह स्विट्जरलैंड में द्वारा से सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जन औषधि दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो यह 7 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 86। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके 209 अरब डॉलर कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। इसने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया गया है। और इस स्थान में पहले स्थान पर है अमेरिका और वहीं पर तीसरे स्थान पर है भारत, सॉरी चौथे स्थान पर है भारत। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर है चीन और चौथे स्थान पर आ गया है भारत। यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? तो यह लिगिया नोरहा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जन ब्याज को कितने प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.5% बढ़ाकर यह कर दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है 90। हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण मोहन कृष्ण बोहरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के लिए पहली लाल चावल की खेप रवाना की है। क्वेश्चन नंबर 92। चैंपियन एंड वेंडर समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो MC मैरी कॉम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? तो किरण पोलार्ड वेस्टइंडीज खिलाड़ी दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्चुअली माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायोस्फीयर या ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र को नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे किस नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है संसद टीवी, जिसका हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 98। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 101 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि कपूर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को एक कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है संसद टीवी, जिसके पहले सीईओ नियुक्त किए गए हैं रवि कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 100, और इसी क्रम में हम बात करते रहेंगे 600 प्लस के क्वेश्चनों की। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सो ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी जी। बात करते हैं हम गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाल ही में मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहां रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम राघव। राम राघव जी के द्वारा हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में इसे खंडित किया जाएगा, कलवरी नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, क्वेश्चन नंबर 104। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 105। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा हाल ही में आर्टिका एम लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। हाल ही में हीरो इंडियन विमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा के द्वारा इसका मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत एलियट तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, के माधव राव। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 109। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड सरकार के द्वारा हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 110। हाल ही में किस देश की सुपर मॉडल नातिया बोडिया नोका को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है रूस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 111। हाल ही में किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन के द्वारा अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव बनाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो यदि हम बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के द्वारा इसे भेजा गया है, जिसका नाम है PSLV C51 या C53 इसका नाम रखा गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी, यानी 27 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाल ही में भारत की ओर से किस देश या किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति पर घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन के द्वारा यह हॉटलाइन रेखा के लिए सहमति की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 28 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117, निम्न में से किस राज्य ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ग्लोबल एंटी टेस्टिंग वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF के नाम से जानते हैं, किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान को इसमें जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन मनाते हैं? तो यह शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने किस राज्य को सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 125। इसमें पूछा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के लिए चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थान को चुना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 ऐसे स्थान हैं जिन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पुलिस महिला कमांडो स्काउट को शामिल करने वाला देश का पहला या देश का चौथा राज्य बन गया है? तो देश का चौथा राज्य बन गया है उत्तराखंड, और इससे पहले था हमारा तमिलनाडु, पंजाब और बिहार, लेकिन चौथा राज्य बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 128, 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसके फैसले को पलटते हुए प्रतिनिधि सभा के फिर से बहाल कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री KP सिंह ओली, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होसागंज या होसागाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के नए शहर का नाम, जिसका नाम पहले था होसागंगबाद, इसका नाम बदलकर नर्मदापुर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सुरक्षा बलों को जरूरतों को देखते हुए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13,700 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में या निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित करने ना कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांडुचेरी में, जिसमें हाल ही में नई सरकार बनाने के लिए भी बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 133। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश करने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में शामिल होने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 34। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथोपिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीति निवेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर जी ने हाल ही में अनअकैडमी में अपना निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 136। भारत के मालदीव की सामुदायिक शिक्षा या सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 363 करोड़ रुपए का यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने हाल ही में यह अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 138। पूछा गया है कि चीन ने बाल अपराध को निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। यह टेनिस की जापानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 अपने नाम कर लिया है। और पुरुष में नोवाक जोकोविक जो कि अमेरिका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। किस देश के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। निम्न में से पेंगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फरवरी के तीसरे शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाबहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 143। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जी को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से पुनः किसे चुन लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योशिहितो मोतो। यहाँ के यह ओलंपिक समिति के चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योशिहितो मोतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा ऑप्शन 145। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने परसिवेरेंस रोवर को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146। दक्षिण अफ्रीका का निम्न में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज
क्वेश्चन नंबर 147, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस के साथ यह मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फाफ डू प्लेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ASI जो कि गुरुग्राम में स्थित है, जिनके नए अध्यक्ष के रूप में या महानिदेशक के रूप में अजय माथुर जी को चुन लिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 150, और चलते चलते अब हम 150 तक पहुंच चुके हैं और बात करते हैं 150 क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हो गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में हाल ही में 6 हाथियों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, किस राज्य सरकार ने कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार ने हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 153, हाल ही में किस देश के टेराफूगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली पहली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका के द्वारा उड़ने वाली कार को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता कपूर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब किंग्स। बात करते हैं 157 क्वेश्चन की। 157 है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोनीता गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 156, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की टीम ने T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है इसी क्रम में 166, 161, किस देश की धाविका ने 5 किलोमीटर रेस में 14 मिनट 43 सेकंड को पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, केन्या, ऑप्शन ए। केन्या की धाविका ने हाल ही में 14 मिनट 13 सेकंड में 5 किलोमीटर रोड रेस में रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, हाल ही में किस सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 50 या 45,000 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो यह कर दिया है, इसकी दर जो कर दी गई है वह कर दी गई है ऑप्शन ए, 1.25 लाख प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164,
निम्न में से किस वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश ने टोपी पर कलगी लगाकर पहनने के लिए मनाही कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंधन से बाहर कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुशील कुमार और साक्षी मलिक को कुश्ती महासंघ से 2 वर्ष के लिए बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 166, कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना है? तो यह बना है विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 167, पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने कहा है कि उनका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है? तो यह तियानवेन फर्स्ट जो मंगलयान मिशन है यह चीन का है और हाल ही में इसने यह बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 168, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास। हिमा दास को असम सरकार ने डीएसपी घोषित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसका फैसला किया है, परंतु यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने यह इससे बाहर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 170, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतियोगिता प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की तस्वीर जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि घटना हुई थी वह हुई थी पुणे से उत्तराखंड में, जिसकी तस्वीरें भारतीय अनुसंधान ने जारी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 172, भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 300 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वॉर्डल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीवन स्मिथ। यह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं और इन्हें हाल ही में तीसरी बार एलन वॉर्डल मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 साल के लिए करार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 के उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी ने मंथ ऑफ द प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभ पंत। किस राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्षीय यानी 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिट आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाकर विश्व के किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180, पूछा गया है कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषित रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
2030 तक यह घोषणा की गई है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की ब्लू लिस्ट में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 4700 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 183। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेफल्स की ओर से जारी ताजी रैंक में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 184। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोलवर्धन योजना पर एक एकीकरण पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर करार रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 187। हाल ही में किस देश के परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 188। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 फरवरी। 4 फरवरी को आपको बताना है कि कौन सा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 53वें स्थान पर लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक रही है। इससे पहले यह 55वें स्थान पर था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 190। सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन है 191। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश के निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में बगाई बिलोमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193। बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस आप सभी इस बात से परिचित होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 194। पूछा गया है हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी के अंतिम रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 195। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RS शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। पूछा गया है हाल ही में किसने भारत को सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयशा अजीज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 197। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द या हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस
198। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद को छोड़कर या छोड़ने की घोषणा किया है। उनकी जगह पर किसे नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा? तो यदि हम बात करें, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने खुद को सीईओ पद छोड़कर जेम्स एंडी को नया सीईओ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 2 फरवरी को यह वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। यह 197 में इसका कन्वेंशन ईरान में हुआ था और 2 फरवरी को बनाने के लिए यह वेटलैंड डे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं 200 क्वेश्चनों की ओर। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अब तक पसंद आएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करें। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 200। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हाल ही में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वां स्थान इसमें दिया गया है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 202। हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपी मोहंती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र कुमार भंडारी को हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 119 विभूतियों को इसमें प्रदान किया जाएगा, जिसमें से यदि हम बात करें तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पर 102 लोगों को, या यूं कहें कि 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पर यदि हम बात करें 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 206। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोविड योद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 207। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रामपाल की झांकी परेड में प्रथम आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 208। हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक, जिसे हम जीआई टैग कहते हैं, यह किसे प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। क्वेश्चन है नेक्स्ट 209। किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.7% गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जारी वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.73। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की 214 हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यरवदा जेल में घूमने के लिए पर्यटकों की सुविधा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 215 जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिंजो अबे। जापान के सबसे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिंजो अबे के नाम है, जिन्हें हाल ही में भारतीय द्वितीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 216 स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आइए देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रांस के साथ यह समझौता किया गया है 590 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 217 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्ति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारक शाह। तारक शाह को यह उपलब्धि हासिल हुई है, भारतवंशी हैं, चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 220 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 221 किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका की किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार संगकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने यूएई के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का पहला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयंत खोकरागड़े, यह पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गेज नामक एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुशांत सिंह राजपूत, जिनका हाल ही में 2020 में निधन हो गया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO
डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है, और इसी ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत कार्यक्रम दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडानी ग्रुप ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन, प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232 निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है? तो जिससे वह रूस की तरफ गए थे, हावड़ा कालका मेल से इसी का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 233 हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोपियो समेत 28 अधिकारियों को प्रतिबंध लगाने का फैसला कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 234 किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल, इसे शॉर्ट में भेल कहते हैं, और उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रतले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 850 मेगावाट। ऑप्शन सी, 850 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2020 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसे भारत को यह बताया गया है इस इंडेक्स में कि किसकी सेना कितनी पावरफुल है। तो इसमें भारतीय सेना की बात की जाए तो इसने इसे चौथा स्थान दिया है। यदि हम अपने जज्बे की बात करें तो अपने जज्बे के हिसाब से भारतीय सेना को प्रथम स्थान पर रखते हैं, और भारतीय सेना सबसे मजबूत सेना हमारे दिल से मानी जाती है। इस ग्लोबल फायर इंडेक्स का कोई फायदा नहीं है, इसने भारतीय सेना को चौथे स्थान पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 238 गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट नामक एक फल का नाम रखकर कमल कम फ्रूट रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 239 भारत में पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 150 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के लिए उपहार किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान के लिए यह लगभग 150,000 कोरोना वैक्सीन प्रदान की गई हैं, या 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 241 किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उभरने के मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 244 केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराक्रम दिवस। प्रत्येक 23 जनवरी को यह दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2243 फिलिस्तीन के कितने वर्षों के बाद
2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 साल बाद फिलिस्तीन अपने 2021 में पहले राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने होवर क्रेन की आपूर्ति प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 247, अमेरिका के ओपन स्काई संधि में अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि में वापसी की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। पहले यह रूस इस संधि से बाहर हो गया था, लेकिन पुनः से यह संधि में सम्मिलित हो गया है अमेरिका के बाहर होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माला अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाज ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टन का खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी के द्वारा यह कारनामा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 250, दूरसंचार और सेवा निर्यात संवर्धन TEPC में किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर बढ़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.3%। जहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है, वहीं पर कोरोना वायरस के बावजूद भी चीन की अवस्था 2.3 बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। यह क्यूबा भी काफ़ी आतंकवादी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संरक्षण देता है आतंकवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 253, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 254, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो यदि हम बात करें हाल ही में जनवरी में 1 जनवरी से नई ऊर्जा नीति को गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 255, निम्न में से किस देश ने चीन के झिंगयांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 256, RBI ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लेखन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक AG पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 257, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषणा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉशिंगटन DC में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। अब तक कोई नहीं है, लेकिन सर्वाधिक 2 बार महाभियोग की स्थिति हाल ही में रह चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस या फोकस देश के तौर पर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 261, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाए गए हैं? तो ना असम में ना मेघालय में, देखना पड़ेगा दूसरे ऑप्शनों। ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262, 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने की बात कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस CIA का निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम बर्न्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10% महिलाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ विकान। 670 की बराबरी करके यह पहले ऐसे फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 267, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए ऋण सहायता प्रदान करने की बात या घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 269, पूछा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना ऐसा तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270, पूछा गया है कि अमेरिका के किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइए देखते हैं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के द्वारा यह कारनामा किया गया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय तेज बैट्समैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 273, पूछा गया है कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन सा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275। पूछा गया है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की दर पर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 276। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28,400 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी ने स्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 278। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। काफ़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो के क्वेश्चन पसंद आ रहे हो और यदि आप चैनल पर नए हो तो ये सारे काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी मेहनत लग रही है। 600 क्वेश्चन एक बार में पढ़ाना काफ़ी आसान बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 280। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर जनरल गौतम चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 282। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 283। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषणा कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 285। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का दौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेफ बेजोस के द्वारा सबसे दान ज़्यादा करने का रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 287। 287 में पूछा गया है कि आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों को समेत निम्न में से दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बजाज फाइनेंस
लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 288। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिलोंग। असम की राजधानी, असम नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 289। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर एलिस। इन्हें हाल ही में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290। किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2023 से सौर ऊर्जा मिलना लगेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर 600 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बनने वाला है, जो कि 2022-23 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 291। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 लाख महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? 1.5 महीने का लॉकडाउन लगाने की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका के द्वारा यह मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति योजना अधिनियम लागू कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 295। किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्शल का हाल ही में 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन ऋण देने पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हाल ही में निम्न में से केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा वर्चुअली एग्री इंडियन हैकथॉन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 और पूछा गया है कि किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन को तैनात किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन के द्वारा भी एक ड्रोन पानी के अंदर निगाह रखने के लिए तैनात किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 300। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में एक शब्द को बदल दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने राष्ट्रीय गान में यंग की जगह वन की जगह यंग कर दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप 3000 क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में बचे हमारे 300 क्वेश्चनों को हम
नेक्स्ट पार्ट 2 में पूरा करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और उसमें हम बात करेंगे अगले 300 प्रश्नों की।